हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 जो ई ऑक्शन के थ्रू फ्लैट अलॉट हुए थे। अलॉटमेंट होने के बाद पोजीशन का क्या प्रोसेस अपनाना होता है या क्या प्रोसेस होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो डीडीए द्वारका स्कीम 2024 जो मोड ऑफ डिस्पोजल ई ऑक्शन के थ्रू फ्लैट अलॉट हुए थे, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसके लिए हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 7। ये ब्रोशर आपको डीडीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से डाउनलोड करा है, तो उसमें आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 7 समझने के पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये सॉरी 9 कि आपको अलॉटमेंट होने के बाद पोजीशन के लिए क्या करना है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पैन कार्ड की, अपना एक आईडी प्रूफ और एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम भी अपलोड किया था। तो ये तीन आई डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। उसके बाद इन एडिशन टू डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन 9.1, मतलब ये तीन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी से, या फिर पी डब्ल्यू डी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेस, एक्स सर्विसमैन, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बताया है कि बैंक की पासबुक की कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट जो पेमेंट आपने डीडीए को सबमिट करी एज अ कॉस्ट ऑफ फ्लैट, जो भी आपने सबमिट करी वो यहाँ पर हमें चाहिए, मतलब डीडीए के पोर्टल पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट जो अनेक्शर बी इस ब्रोशर में दे रखा है, अंडरटेकिंग अनेक्शर सी, ये डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं सारे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। पॉइंट नंबर, एक सेकेंड, आपको पोजिशन ऑफ फ्लैट्स। तो द अलॉटी शैल बी एंटाइटल टू टेक पोजीशन ओनली आफ्टर ही हैज़ पेड ऑल द ड्यूज। जितने भी आपका अमाउंट है वो सारा आपको पहले पे करना होगा पोजीशन लेने से पहले या पोजीशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले, एंड completed all the requisite formalities and furnished executed all the required documents mentioned in scheme brochure जो हमने अभी देखा, पॉइंट नंबर 9 में हमने देखा था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पोजीशन लेटर विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जो आपका पोजीशन लेटर होगा वो ऑनलाइन आएगा। एंड द अलॉटी हैज़ टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट्स जो हमने पॉइंट नंबर 9 में देखी थी। आफ्टर इशुएंस ऑफ द पोजीशन लेटर अलॉटी हैज़ टू टेक फिजिकल पोजीशन। डीडीए से पोजीशन मिलने के बाद आपको फिजिकल पोजीशन लेना होता है। इफ़ द अलॉटी डज नॉट टेक पोजीशन ऑफ द फ्लैट, अगर आपने 3 महीने के अंदर फिजिकल पोजीशन नहीं लिया फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन लेटर, जिस दिन से आपने पोजीशन लेटर लिया उसके 3 महीने के अंदर आपको फिजिकल पोजीशन लेना होगा साइट ऑफिस से। इसमें लिखा नहीं है साइट ऑफिस, वो आगे कहीं दे रखा होगा, वो आपके उस पे एड्रेस लिखा आएगा पोजीशन लेटर पे। ही शैल बी लाइबल टू पे वॉच एंड वर्ड चार्जेस एट द प्रिस्क्राइब रेट्स बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पोजीशन लेटर। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा डिले कर देते हैं तो उसके बाद आपको वॉच एंड वर्ड चार्जेस पे करने होते हैं डीडीए को, और वो चार्जेस डीडीए ही बताएगा आपको। अब एक बार हम ये कन्वेंस डीड का प्रोसेस तो जब आपका पोजीशन का वर्क हो जाएगा उसके बाद होता है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए आप अलग से मुझे बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए, या फिर आप मुझे ईमेल से कंसल्ट कर सकते हैं उस बारे में। हम एक बार अनेक्शर दिखा देता हूँ मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये आपका अनेक्शर बी हो गया जो अलॉटी के नाम से रेडी होगा, सारी डिटेल इसमें होनी है। ये आपको अलग से टाइप करके करना होता है जो नोटरी होता है। उसके बाद आपको उसको स्कैन करना होता है, फिर अपलोड होता है। उसके बाद ये अनेक्सर सी सेम प्रोसेस है, इसको भी टाइप होता है, ये स्टैम्प पेपर लगता है, नोटरी होता है, स्कैन होता है, अपलोड होता है। तो कम से कम 10-12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन अपलोड होते हैं, और ये 2-3 या सॉरी 5 डॉक्यूमेंट आपको लीगल फॉर्मेट्स में तैयार करवाने होते हैं। 2 तो आपके ये एनेक्शर हो गए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के और आपके मैरिटल स्टेटस के एफिडेविट और स्पेसिमेन सिग्नेचर जहाँ पे एक फ़ोटो और 3 सिग्नेचर होते हैं वो रेडी करवाने होते हैं।
उसका फॉर्मेट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप ईमेल आईडी से भी मुझे एक बार कंसल्ट कर सकते हो उस बारे में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद सारे आपको ऑनलाइन पोर्टल पे पोजीशन के लिए अपलोड करने होते हैं। अगर आप ये और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।